मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा। मेरे हिसाब से जो है हेट स्पीच का कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन तो है नहीं। तो इंसान के लिए आज़ादी एक सेंट्रल रोल अदा करती है। जब जर्मनी में हेट स्पीच हुई तो क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 जो है हेट स्पीच का इफेक्टिव हो रही है। आप इतना हेट स्पीच पे बोल रहे, इतना डरा दे रहे आप हम आपको, तो फिर हम क्रिटिसिज्म कब करें? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं मोहम्मद अबू तुराब और बाय द सीन्स में ये मेरी दूसरी वीडियो है। तो लास्ट टाइम भी अपन क्लीनलीनेस पे बात कर रहे थे और आज कुछ और एक अहम टॉपिक के साथ हम लोग आपके सामने हैं। तो भाई एक्चुअली एक हफ्ता पहले ही घर में एक डिस्कशन चल रहा था, तो वहाँ से मेरे को कुछ डाउट्स आए थे जो आज का टॉपिक है। एक ये था कि जैसा आप जानते हैं कि मेरा बैकग्राउंड तेलुगु पीपल से ज़्यादा है, स्पीकिंग से। तो वहाँ पर लैंग्वेज के बेसिस के ऊपर लाइक एक जब भी कुछ बहस होती या कोई भी एक चीज़ होती, तो जब एक कोई पर्सन गलत रहता और उन्हें अगर नॉन तेलुगु रहा, तो उसका जो बैकग्राउंड है, तो उसकी वजह से वो गलती को लोग अरे भाई इन्हें तो फलां इसीलिए ऐसिच करता है ना, इन्हें तो ये कम्युनिटी से इसीलिए ऐसिच करता है ना, इन लोगों की आदत ही ऐसी रहती। ये स्पीच अब ये तो हमारे आम माहौल में बिहार से लेके बड़े बड़े जब हमारे पॉलिटिकल स्पीचेस होते, वो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स हों दो, रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स हों दो, हर जगह ऐसी एक कैटेगराइज करके उन लोगों के खिलाफ कुछ स्टीरियोटाइप्स बना के आइडेंटिटी फ्रेम की जाती है उन लोगों की, और कुछ उभारा जाता है उन लोगों को। तो ये चीज़ में जो बेसिकली जो ये हेट स्पीच है, तो इस व्हाट आर द मेन कॉजेस, के क्या कॉजेस हो सकते हैं? अब जैसा आप एक इवेंट से शुरू करें बात, क्योंकि अब ये इवेंट आपके बैकग्राउंड है, तेलुगु बैकग्राउंड है, अब शायद सुनने वालों का उर्दू बैकग्राउंड होगा, उन लोग आप बिहारियों के बारे में ऐसा सोचते होंगे। अब दूसरों का दूसरे बैकग्राउंड रहते, उन लोग दूसरे लोगों के हिसाब से सेम ऐसी चीज सोचते। इसको समझने से पहले अपन हेट स्पीच क्या है और ये डिस्कस करना क्यों जरूरी है, और अब जो लोग सुन रहे अपनी बात, उन लोग ये चीज क्यों सुनना, इसको अपन पहले समझेंगे। मेरे को जो अगर हेट स्पीच की डेफिनेशन पूछे, कोई भी एक कम्युनिटी है या कोई भी एक ग्रुप है जो एक आइडेंटिटी शेयर करती है, उसके ऊपर कुछ स्टीरियोटाइप लगा के उसके वो जो पर्टिकुलर कम्युनिटी या ग्रुप है उसके ऊपर हेट के लिए उभारना कोई भी स्पीच के जरिए, इसको मैं तो मेरा एक सवाल है, जब आपके घर के बड़े आपको गालियां दे रहे, तो वो हेट स्पीच है या नहीं है? यूजुअली बाई जो मेजर डेफिनेशन है उससे तो वो हेट स्पीच में नहीं आता, क्योंकि एक्चुअली हेट स्पीच जब भी अपन डिस्कस करते हैं या मैं भी जब भी पढ़ा या डिस्कस भी करा, तो वो एक सोसाइटी लेवल पे यूजुअली बातचीत होती है। ये सवाल क्यों पूछ रहा हूँ मैं आपसे बोल के, इसका असल मसला ये, अगर अपन सोसाइटी में देखेंगे, मेजॉरिटी जो लोग हैं ना, उनके जो एक्शंस है वो अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू जो है सो चल रहे सो है। उनको नहीं मालूम उन्होंने डेली लाइफ में जो चीजें कर रहे वो क्यों कर रहे, क्या उन्होंने जो गालियां दे रहे या उन्होंने जिस तरफ अपनी भड़ास निकाल रहे, वो एक्चुअली कितना किधर डिफाइन हो रहा, किधर इफेक्ट कर रही वो चीज, ये सब देखे बगैर उन्होंने वो एक्शन ले। इसलिए मैं आपसे ये पूछा। अब अगर अपन हेट स्पीच की बात कर रहे, मेरे हिसाब से जो है हेट स्पीच का कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन तो है नहीं। अपने अपने फिलोसफीज के हिसाब से लोग उसको डिफाइन करे सो, लिबरल जो है हार्म प्रिंसिपल जो है उसके हिसाब से डिफाइन कर रहे। अब जो मार्क्सिस्ट और कम्युनिस्ट लोग हैं, उन लोगों ने जो अपने आइडियोलॉजी के बुनियाद पे उसको आइडियोलॉजिकल क्रैकडाउन करते थे उसके ऊपर, बराबर। अब अगर आप इस्लाम के हिसाब से देखेंगे, तो इस्लाम, मैं इसको स्ट्रेस क्यों दे रहा हूँ, तो इस्लाम में जो हेट स्पीच है ना, वो आप देखेंगे वो मॉरल अथॉरिटी के ऊपर है। मॉरल अथॉरिटी जो है ना, फॉर एग्जाम्पल कुरान में एक आयत है कि तुम जिस चीज का इल्म नहीं रखते उस चीज के बारे में बोलते क्यों। स्पीच की लिमिटेशंस पे बात कर रहा हूँ मैं, अभी हेट स्पीच पे नहीं आया। फिर कुरान के कई उनसर ऐसे हैं जहाँ पे अल्लाह ताला बताए कि लग़्व बात नहीं करना बोले, तो उसके मामले में इसके अंदर जो हेट स्पीच फॉलो करती है इस्लामिक प्रिंसिपल्स में, अगर अपन उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करें।
अब मसला ये है कि हेट स्पीच जो है, अब इसका सब्जेक्टिव डेफिनेशन है। हर फलसफा अपने जो ऑब्जेक्टिव रियलिटी है उसके रिफ्लेक्शन में एक हेट स्पीच को डिफाइन कर रहा। मतलब अगर आप लिबरल है तो आपका जो मेन क्रक्स है आपकी फिलोसफी का, वो क्या है? इंडिविजुअल लिबर्टी। आप उसको जहन में रख के हेट स्पीच को डिफाइन करते। आप कम्युनिस्ट है तो आप जैसा आपकी जो डायलेक्टिक मटेरियलिज्म है उसको सेंटर में रख के डिफाइन कर रहे। तो हर तबका अपने जो मेन क्रक्स है उसके तहत डिफाइन करता। मेरे हिसाब से इसमें इस्लाम का पर्सपेक्टिव सबसे बेटर है, क्योंकि इस्लाम जो है सो आप देखेंगे इंसान को सेंटर में रख के डिफाइन करा। ये कोई फिलोसफी बायस नहीं है डेफिनेशन। फ्रीडम क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या है? क्योंकि अगर अपन कॉन्स्टिट्यूशन भी देख रहे, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19 जो है हेट स्पीच और फ्रीडम ऑफ स्पीच ये चीजों को डिस्कस कर रहा है बेसिकली। इसके अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच को कितने की लिमिटेशंस है। अब अगर आप आजादी देखेंगे, जू है, जंगल नहीं है, सॉरी, जू से रहता, जंगल अलग चीज है, जू है। आप जू में देखेंगे कई जानवर, जानवरों को जू में जितना अच्छा खाना मिलता उनको जैसा अपने आम जंगल में उतना अच्छा खाना नहीं मिल सकता। जानवरों की जितनी अच्छी रखवाली और देखभाली जू में होती उतनी अच्छी जंगलों में नहीं होती। जू में जो है सो कोई हिरन शेर का शिकार नहीं होता, कोई शेर जो है सो किसी दूसरे बीमारियों का शिकार नहीं होता। वहाँ डॉक्टर्स भी रहते, वहाँ प्रोटेक्शन है, हर चीज है। एक महल है जू, सोने का महल, जहाँ पे जानवरों की खिदमत बादशाह सलामत के जैसी होती। लेकिन वो सोने के पिंजरे को क्या जानवर एक्सेप्ट करते हैं? या उनको जिस दिन आप उनसे पूछेंगे, अगर आपको जानवरों की जबान है और आप उनसे पूछे कि तुम यहाँ रहना चाह रहे हो जंगल में, तो आपके हिसाब से क्या जवाब रहेगा? जंगल। क्यों? क्योंकि हम तो ये मानते ना कि जानवर जो है सो हमारे उतने कॉन्शियस नहीं, उतने कम कॉन्शियस बीइंग भी अपनी आजादी के लिए इतने सेंसिटिव है, हसास है। तो इंसान के लिए आजादी एक सेंट्रल रोल अदा करती, बेसिक बात। तो आपकी हेट स्पीच जो है सो, हेट स्पीच की जो लिमिटेशन है, किसी की आजादी को तो खाने नहीं चाहिए। इस्लाम में भी क्या है, हजरत उमर क्या बोले थे? आजादी जो है सो इंसान का बुनियादी हक है। हजरत साद बिन नबी वकास को क्या बोले थे हजरत उमर? ऐ साद, इंसान के जो बच्चे हैं उनकी माओ ने उनको आजाद जाना, तुम कौन होते उनके ऊपर जो सो रेस्ट्रिक्शंस लगाने वाले। तो अब हम यहाँ पे मेन रेस्ट्रिक्शंस फेनोमेना पे बात कर रहे हैं, इसलिए मैं ये चीज को सेंटर में लाना चाह रहा हूँ। तो जैसा आप अब हेट स्पीच की तरफ वापस आएंगे, तो अब अपन बात कर रहे थे कि हेट स्पीच का इफेक्ट क्या है। वर्ल्ड वॉर 2 जो है हेट स्पीच का इफेक्ट है, बोल रहे, ठीक है। अब अगर अपन इतना बड़ा इम्पैक्ट हो रहा, अब यहाँ पे देखेंगे सोसाइटी में कई तबके रहते, माइनॉरिटी रहती, मेजॉरिटी रहती, और थोड़े ऐसे भी लोग आ रहे थे जो बीच में रहते समझ। अब अगर आप इनको देखेंगे, हेट स्पीच का इफेक्ट किधर पड़ता और किधर नहीं पड़ता, और हेट स्पीच का इफेक्ट है कितना। हेट स्पीच को अगर आप पावर के साथ डिसलोकेट कर दिए, पावर को और हेट स्पीच को इंडिफरेंट कर दिए, अलग अलग कर दिए, तो हेट स्पीच में कोई ताकत ही नहीं रहती। हेट स्पीच का और पावर का रिलेशनशिप ये अंडरस्टैंड करें अगर अपन हेट स्पीच का इम्पैक्ट नहीं समझ सकते। हेट स्पीच जब माइनॉरिटी करती तब हेट स्पीच एक एथिकल जुर्म रहता। हेट स्पीच जब मेजॉरिटी करती वो एक जेनोसाइड बन जाता। और ये एक रेगुलर पैटर्न, जब जर्मनी में हेट स्पीच हुई तो क्या हुआ, अब आप देखेंगे इजराइल में हेट स्पीचेस का नतीजा क्या होता, और आप दुनिया के दूसरे कंट्रीज में देखेंगे जहाँ हेट स्पीच होती। क्योंकि अब इंसान है ना, इंसान का जो बिहेवियर है वो 2 चीजों से कन्फाइंड है, 2 चीजों का कैदी है, एक स्टिमुलस और दूसरा जो आपका बिहेवियर का नतीजा है, उस पर जो रिएक्शन आ रहा उसका कैदी है। जो आप समझ रहे हैं आपके जो बिहेवियर्स है वो रैंडमली कर रहे हैं आप, नहीं, उसके पीछे एक स्टिमुलाई है जो उसको ट्रिगर करता आपके हर एक्शन के पीछे, जिसको आप रैंडम समझ रहे। और आपको एक बात बोलूं, हसद
एक हेट का फैक्टर है, बिल्कुल एग्री करते हैं? बिल्कुल इंसान का अगर कोई सबसे बड़ा दुश्मन है वो शैतान है। बिल्कुल अगर हम मानेंगे जो गॉड ऑलमाइटी है, अल्लाह ताला है, अल्लाह ताला का जो सिस्टम है, नेचर, ये सब चीज़ें हैं, ये सिस्टम एक पैरेलल उसमें चल रहा है, एक शैतानी सिस्टम भी चल रहा है। हम्म शैतानी सिस्टम को कैसा देखेंगे हम? शैतान क्या करता है, हमारे जो ख्वाहिशात है उसको ट्रिगर करके एक एक्शन पे उभारता मां, बराबर। बिल्कुल लेकिन ये शैतान के सिस्टम के दो बुनियादा क्या है? असद और गुरूर। हम्म तो हेट स्पीच जो है सो मुसलमान नहीं कर सकते, क्योंकि हेट स्पीच की अगर कोई हम एग्रीएबल डेफिनेशन करेंगे तो वो ये है कि आप किसी कौम के खिलाफ या किसी शनाख्त के खिलाफ, हेट अगेंस्ट अ ग्रुप और एन आइडेंटिटी, तब आप वो ट्रिगर कर रहे हैं या वो चीज को आप स्पीच में, सोसाइटी में इन्वोक कर रहे हैं, वो हेट स्पीच। अगर आप जाके बिहारियों के बारे में कुछ बोल रहे कि बिहारी ऐसे रहते, हम्म अगर वो चीज वायलेंस की तरफ लेके जा रही, अगर आप खराब चीज की तरफ लेके जा रहे, वो तो एक बैड स्पीच हो गई, वो रेसिज्म हो सकता। हम्म लेकिन आप वायलेंस की तरफ लेके जा रहे, हैदराबाद अस वर्सेस दम कर रहे, हैदराबादी उठो, बिहारी तुम्हारे घर पे कब्जा कर रहा है बोल। तो ये जैसा अपने हैदराबादियां हैं, बाहर जाके रह रहे अलग अलग कंट्रीज में, वहां पे क्या करते हैं, वहां के जो एक्सपेक्ट्स है उन लोगों को देख के ये हमारे घर पे कब्जा कर रहे, हम्म ये ग्रुप को आप ट्रिगर कर रहे वायलेंस के ऊपर, ये हेट स्पीच है। अब मेरा एक सवाल आपसे ये है, आजादी पे बात हुई थी, तो भाई बिल्कुल हम क्रिटिसिज्म भी नहीं कर सकते क्या? आप इतना हेट स्पीच पे बोल रहे, इतना डरा दे रहे आप हमारे, तो फिर हम क्रिटिसिज्म कब करें? तो मेरे को ये एक जो भी चीज़ दिखती है, सपोज मैं अगर कोई एक चीज़ को क्रिटिक कर रहा हूँ तो लाजिम नहीं है कि उसके ऊपर वायलेंस के लिए उभारूँ मैं। जैसा फॉर एग्जांपल अगर मैं तो देखूँ, आप वही क्रिटिसिज्म करना जिसमें वायलेंस नहीं, रेसिज्म आता हो, नहीं, रेसिज्म भी हो सकता है ना क्रिटिसिज्म जिसमें वायलेंस नहीं है। लेकिन क्या बोलते हैं, जो एक्चुअली रेसिज्म है उसमें आप स्टीरियोटाइप कर देते हैं और बहुत अच्छा, जगह अगर तो स्टीरियो आप एक, मेरे जो आजादी है क्रिटिसिज्म की, उसमें से स्टीरियोटाइप निकाल दे रहे आप, उसके बाद में आप जो सो एक वायलेंस इंसाइट करने की एबिलिटी, उसके बाद मैं करूँ क्या? अस्सलाम वालेकुम, आपसे मुझे कुछ प्रॉब्लम है, ऐसा तो गुस्से में तो आदमी आ ही नहीं सकता सर। या कोई आदमी गलत चीज देख रहा, ऐसा मत करिए ना, ऐसा थोड़ी बोल सकते आप। नहीं। देखिए, यहाँ पर दो तीन चीज़ें आते हैं। अगर आपको क्रिटिक करना है, ठीक है, कोई क्राइम हो रहा है या कोई गलती हो रही है, आप गलती को हाईलाइट करें, या अगर आपको वो गलती इम्पैक्ट डाल रही तो उसके ऊपर मैं कुछ इसका एक्शन। मतलब नहीं समझ रहा हूँ, मगर आप वाकयात में जा रहे। अगर आप मेरे से पूछे तो मेरे को जितना आप समझ में आ रहा, क्रिटिसिज्म हमेशा आइडियाज पे होता है, आइडिया के साथ आप जो करना है कर लो, वो आपकी आजादी। तो बहरहाल हेट स्पीच जो सो कर रहे कौन? सबसे इनसिक्योर और डरपोक लोग करते। अब अगर अपन इसको अंडरस्टैंड कर रहे ये चीज को, तो आप देखेंगे हमारे कंट्री में भी ये प्रॉब्लम चल रहा। हमारे पास क्या है, जो लोग हेट स्पीच करते हैं उनको लोग आइडियलाइज करते हैं एज अ ब्रेव लोग। भाई लोग ब्रेव नहीं, वो लोग सामने वालों से डरते, इसलिए लोग ये बात कर सकते। अगर उनके पास कुछ भी एबिलिटी रहती थी कोई कंस्ट्रक्टिव काम करने की, तो उन्होंने कर सकते थे। अब इसका देखो, आपका इसका नतीजा क्या होता? इसका नतीजा जेनोसाइड होता। लेकिन यहाँ पर एक सवाल आ रहा, अपन एक बात ही शुरू करे थे कि यूजुअली जो हेट स्पीच है ज़्यादा जो नुकसानदेह सोसाइटी को, वो मेजॉरिटी की है। तो यहाँ पर एक चीज़ ये रहती है, मेजॉरिटी को माइनॉरिटी से खतरा कैसा हो सकता है? भाई दो अलग ग्रुप्स है। आप वो मशहूर चूहों का किस्सा में पढ़े कि एक लैब में जो है कितने की चूहे रखे, उसमें खतरनाक चूहा रखे, तो दो चूहे भी लड़ लिए। ये मैं बहुत वेक से एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन अगर आप देखेंगे, पावर है ना, इंसान की इनेट विल है। अगर पावर इंसान दूसरे को दे दिया तो दूसरा वाला खुश नहीं रह सकता कभी भी। तो ये पावर स्ट्रगल है बेसिकली। उसके अंदर एक टूल है जो हेट स्पीच है,
जिसके पास पावर रहती है उसके उसके साथ अगर हेट स्पीच मिल गई तो एक नया फैक्टर निकल रहा है जिसको निकलते जेनोसाइड बोल। तो हमारे जो तालीम मिली हुई है, हमारी तालीम ये है कि हम हमेशा आइडियाज को क्रिटिसाइज करते हुए आए। हम कभी भी कौम से, शख्सियात से कभी भी हेट उनके खिलाफ हेट स्पीच नहीं दी, ये हमारी ट्रेडिशन ही नहीं। जो लोग ये करे वो हमेशा क्या हो गए, ट्रेडिशन से आउट हो गए। उनको इस्लामिक जो एक आप बोल सकते कंसेंसस जो था, इजमा, वो लोगों को एक्सेप्ट ही ना करा। तो इस हिसाब से अगर हम ये चीज को देख रहे, क्योंकि मैं मुसलमान हूं तो मैं, अब शायद बहुत लोग नॉन मुस्लिम्स भी इसको देख रहे और इसको एकदम एक क्लीशे टाइप में देखेंगे, अरे यार वो यहाँ के रिलीजन की बात कर रहा आपने, क्यों कर रहा है ऐसा, आके बोल तो इन्हें कहीं तबलीगी तो नहीं है, इन्हें कहीं जिहादी तो नहीं है। मेरा मसला ये है कि ये हेट स्पीच है पहली चीज। अब यहाँ पर लेकिन मेरे को और एक बात भी आ रही है इसमें ही। अब जो भी शख्स है, जैसा अपन स्टार्टिंग में बात रखे थे कि लिबरलिज्म का एक अपना डेफिनेशन है, इसमें कम्युनिस्ट का अपना है। तो जो भी इंसान है उसके पास जो भी डाटा आया हुआ है तो उसमें उसको जो एब्सोल्यूट या जो जिसको भी ने ट्रूथ समझता या जिसको सही समझता ने उसके हिसाब से चीज़ों को एक्सेप्ट करता है, उसका नज़रिया है। तो हर इंसान अपना ही नज़रिया पेश करेगा इसमें। क्या मैं ऐसा देख सकता हूँ आपके बात को? मतलब आप जो इस्लामिक बिल्कुल का नजरिया देंगे, क्योंकि सोसाइटी एक बड़े सिंथेसिस के थ्रू जो है यहाँ तक पहुंची हुई है और यहाँ पे इंसानों का इजमा हुआ है कि हेट स्पीच सही चीज नहीं है बोल। लेकिन पावर एक ऐसी चीज है, पावर इंसान को डिल्यूजनल और इल्यूजनल कर देता है। पावर में आती सब जगह भूल जाते, वो पावर इफेक्ट क्या, क्योंकि पावर क्या करती, पावर करप्ट, एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली। तो वो एक अलग चीज है। पावर में जो लोग जो बात करते हैं वो क्या रियलिटी से रिफ्लेक्ट करती है, छोड़ दो वो बात सब अलग है। मगर सब जनों का कंसेंसस ये है कि वह हेट स्पीच नहीं होना चाहिए। एक मूवी आ रही, आपको मालूम कि नहीं, द बंगाल फाइल्स बोल के। ये कश्मीर फाइल्स बनाने वाले लोग बना रहे। अच्छा, उसमें अब जैसा एग्रेसिवली कोई एथनिसिटी को टारगेट नहीं करे या करे, नहीं मालूम मेरे को, जहां तक मेरे को समझ में आ रहा, सुनने आ रहा कि कैसा कर रहे बोल तो एक लॉजिकल फ्रेमवर्क में एक एथनिसिटी को टारगेट करे। इलॉजिकल नहीं बताना चाह रहे, लेकिन वो सबसे इलॉजिकल चीज है, क्योंकि फैक्ट्स के साथ आप क्या कर रहे, एक अजीब टाइप का गेम खेल रहे हैं। क्या गेम खेल रहे, फैक्ट्स खुद पैदा कर दे रहे आप, जो है इसने, ये गेम खेल रहे आप। उससे लोगों को लॉजिकल देखो, इंसान क्या है, मैं अगर हिंदू हूं, मेरे को मेरा एक इमोशनल जो वेट रहता वो हमेशा मुसलमानों के खिलाफ रहेंगे, क्योंकि वो अदर है, मैं अदर हूँ। क्योंकि हम हमेशा जो जंगलों में रहते थे तो हमारा सरवाइव का ये था कि हम हमेशा थर्ड जो भी अजनबी चीज आती थी उसको शक की नजर से देखते थे। क्योंकि अगर हम फॉर एग्जांपल हम जंगल में रह रहे, इंसानों के एक बड़े एक जो हिस्ट्री है उसके बारे में बोल रहा हूँ। शेर को देखे आप और शेर को शक की नजर से नहीं देख के मेरे शेर बोल के गले में ला लिए, उसके बाद क्या होता, सर्वाइवल की नीड थी हमारी कि हम जो है सो शेर को देखे या कोई भी चिमटी को भी देखे तो उसको शक और अदराइज करना। लेकिन अब हम क्या करें, वो चीज को एक इंसान वर्सेस जो भी अलग क्रिएचर्स थे, मेरी आइडियोलॉजी वर्सेस अदर आइडियोलॉजी, मेरा रेस वर्सेस अदर रेस कर दी। इससे क्या हो गया, इससे आप क्या करें, वायलेंस को आसान कर दी, जानवर बन गए। फिर अब आप क्या कर रहे हैं, बंगाल फाइल्स की बात कर रहा हूं मैं, उसमें आप जाके एक खास माइनॉरिटी को टारगेट करके उनको डिमोनाइज कर रहे हैं आप। क्योंकि इंसान क्या है, इंसान के जो जिसको बेसल इंस्टिंक्ट्स बोलते हैं, यानी उसके जो बेसिक इमोशंस है वो तो कॉमन है। उसको आप कोई भी एक स्टिमुलाई जिसकी बात कर रहे थे अपन पहले, उससे ट्रिगर कराए तो उस जज्बे के थ्रू ने अपना एक थॉट बनाता, चाहे वो जज्बा वो स्टिमुलाई सही हो या गलत हो उसको चेक करने की एबिलिटी नहीं है, क्योंकि उन्हें जज्बात के दौरान सोच नहीं पा रहा। और जो भी लोग जज्बात के दौरान सोच नहीं पाएंगे उन ट्रैप हो गए। तो जो भी बंगाल फाइल्स देख रहे
और उल्ला अपने जज्बात के थ्रू डिसीजन बना रहे, उल्ला ट्रैप हो गए। हम्म फिर वो जो ट्रैप हो गए उसके बाद उनके अंदर जो एक इमोशन जनरेट हो रहा वो डिस्ट्रक्टिव है। बिल्कुल। मैं मुसलमानों की बात करता हूँ, अगर आप देखेंगे नॉर्मली मुसलमान है माइनॉरिटी, लेकिन अगर उल्ला हिंदुओं को देखते तो हिंदुओं के बारे में उन लोगों का क्या थॉट बनाते, अच्छा बनाओ या बुरा बनाओ, मैं उससे ताल्लुक नहीं है, लेकिन आप सही थॉट नहीं बना रहे क्योंकि आप हिंदू से पूछे बगैर बना रहे। क्योंकि बाज जने बहुत अच्छा बनाते, बाज जने बहुत बुरा भी बनाते, ये एग्री करना पड़ेगा, सोसाइटी का एक फैक्ट है। बिल्कुल। और आप उसको चेक करे बगैर, क्योंकि आपको वो इमोशनली सेटिस्फाइंग है, आपका उसके पीछे से एक थॉट है, आप अपनी आइडेंटिटी को सेव करना चाह रहे, इसलिए वो आपके लिए क्या है, अपीजिंग है, आप उसको क्लोज कर दे रहे हो। ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। भीड़ के डिसीजन के जैसा नहीं रहना आपका डिसीजन, वरना आप क्या हो गए, एक एनवायरनमेंट के जो कंफर्मिटी है उसके ट्रैप में चले गए। अब जो बच्चे आ रहे, छोटे बच्चे, उनके लिए ये बात सुनना जरूरी है और उसको समझना भी जरूरी है। और अगर उन्हें इससे नहीं निकल पाई, ये उनकी जो एज है 8 से लेके 18 साल तक, उससे नहीं निकल सके, तो फिर उन लोग क्या करते, वही माइंडसेट को जिंदगी भर कंटिन्यू करते। फिर उन लोग अपनी जिंदगी के जो डिसीजंस है वो इमोशंस की बुनियाद पे बनाते। ये ट्रैप से निकलना बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरा भी एक पर्सपेक्टिव है। आप मेरी बात को भी सुन के जो सो खाली भाई सही बोल रहा बोलना जरूरी नहीं है, आपको जाके चेक करना बहुत जरूरी है। वरना अगर आप किसी की बात को सिर्फ सुन के सही समझ रहे, तब आप बहुत बड़े ट्रैप में मेरे भाई। अब आप कुछ बोल रहे थे। जी, मेरे को उसमें और एक सवाल ये था कि यूजुअली अब जो अस वर्सेस दम भी है, ज्यादा अगर क्या बोले आप? अस वर्सेस दम का जो अस वर्सेस दम, हाँ, ये जो चीज है, ज्यादा अगर मैं देखूं तो जो ट्राइब्स एग्जिस्ट करते थे उसमें एक मेजर पार्ट था। अब जो सिविलाइजेशंस है इवॉल्व होके एक अपनी शक्ल ले चुके थे, क्या इसमें भी लेकिन जो इंसान की ये जो सिफत थी, जब क्या ये इवॉल्व नहीं हो सकी या इसको अडॉप्ट नहीं कर सके ये सिविलाइजेशन में? देखो, आप जो बोल रहे हैं एक हैबिट को इवॉल्व होने के लिए बहुत टाइम लगता है, हम भी प्रोसेस में। और डिबेट आर्ग्यूमेंट अब हम जो कर रहे हैं, ये एक इंटेलेक्चुअल डिबेट। हमारे से पहले कौन लोग करते थे? हमारे से पहले बड़े बड़े पोएट्स, फिलोसोफर, सोसाइटी, उस पे जो सोसाइटी का ओपिनियन बनता, हम भी तो वही कर रहे हैं आज बैठ। ये कैमरा दारी की बात करें, हम लोग रोज बात करते थे पहले, लेकिन अब ये कैमरा क्यों उधार? क्योंकि हम समझते हैं कि जो हमारी बातचीत है वो जो है सो कैमरे के सामने करने से सोसाइटी में ये आर्गुमेंट जाती है, लोगों को मालूम होता है कि हम क्या सोच रहे हैं। फिर जब मालूम होता है कि लोग बात को फिर चेक करके बोल सकते हैं भाई आप गलत बोल रहे, आप सही बोल रहे। ये एक आर्गुमेंट के थ्रू जैसे लोगों का ओपिनियन बनता। ये एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, ये आसानी से नहीं बदलता। इंसान एक हिटलर देखी, मेरी उम्मीद है इंसान अब दूसरा हिटलर नहीं देखा, क्योंकि अब जो दुनिया पोलराइजेशन की तरफ जा रही, शायद बहुत करीब है एक नया हिटलर और पैदा हो जाने। जब हिटलर पैदा हो जाता तब आप अफसोस करने से फायदा नहीं। इसमें इस्लाम का कॉन्सेप्ट है सबर, जिसको लोग बहुत मिसयूज करते, अपनी बुज़दिली को सिग्नल करते सबर से। ये जो मैं लाइन बोला आप इसको समझो अच्छे से। सिग्नल करने का मतलब क्या है? आप अगर डेंजर का सिंबल लेके ठहर गए तो आप क्या सिग्नल कर रहे हैं? यहाँ डर है बोल, लेकिन आप बुज़दिली करते वक्त सबर का सिग्नल लेके ठहर गए। ये प्रॉब्लम है ना भाई। सोसाइटी में मुसलमान क्या है, अपने बुज़दिली को सबर बोल रहा। आप जो सोसाइटी में निकल रहे अपने पैसे कमाने के लिए, तब आप जो प्रॉब्लम आ रहे उस पे जो आप बर्दाश्त करते हैं उसको सबर बोलते। इंडिफरेंट होना सबर नहीं है। घर में बैठ के मैं पैसे नहीं कमा रहा हूँ फिर बोल रहे सबर कर रहा हूँ, तो बाबा आगे बोलते हराम का खा रहा तू। आप एक चीज में इन्वॉल्व ही नहीं, आपकी पोजीशन ही नहीं है। आप फलस्तीन के मामले में एंटी जेनोसाइडल पोजीशन लिया ही नहीं अभी तक, और आप सबर कर रहे। कुरान में क्या आया? वतवासौ बिल हक, फिर वतवासौ बिसब्र। पहले आपको अपनी पोजीशन वाज़ेह करना है। इस्लाम में सबसे कमजोर ईमान वाले, जिसके बाद काफिर हो जाते, उसमें उसके अलावा जो 3 पोजीशन है जिसके थ्रू आप अपने हक को वाज़ेह करते, उसके बाद सबर करते ना आप। वो पहले 3 चीजें हैं क्या? हाथ से रोकना, जबान से रोकना, तीसरा ये दिल में बुरा जानना।
आप ये तीनों चीजें करते वक्त आप पे जो प्रॉब्लम्स आ रहे, क्योंकि आप एक पोजीशन ले ली अब, तब आप सबर करते। आप कोई चीज करे बगैर इंडिफरेंट होकर उसको सबर नहीं बोल सकते। ये मेरा मेन क्रिटिसिज्म है। आप हेट स्पीच देख रहे, आपके लोग कर रहे या किसके भी लोग कर रहे, एक इलॉजिकल इरेशनल किसी के खिलाफ वायलेंस की बात कर रहे, आप उसको एक्सेप्ट कैसा कर रहे? एज अ मुसलमान आप वहां मौजूद है, आप उसको एक्सेप्ट कैसा कर रहे भाई? यहाँ पर जब ये चीज़ मेरे भी जब दोस्तों से डिस्कस हुई थी, एक क्वेश्चन आता कि भाई जब मेजोरिटी कुछ कर रहे हैं तो हमारे कुछ ना कुछ रिप्लाई तो देना पड़ता ना उनके जैसा। ये रिएक्शन चेन में जा रहे आप। रिएक्शन चेन में कौन जाते? जिसके हाथ में स्टिमुलस रहता उन्हें तो आप स्टिमुला ही रहता, उन्हें तो स्टिमुला ही आपको दे के आपके एक खास बिहेवियर को ट्रिगर करना ही चाहता उन्हें, ताकि आप इलेजिटिमेट हो जाना वो सिस्टम के अंदर, ताकि आपको खत्म करना आसान हो जाना। अगर आप उनकी सपोर्ट करना चाह रहे तो रिएक्शनरी बन जाओ। रिएक्शनरी लोग हमेशा जो सो क्या रहते, लोग हमेशा जो उनके रिएक्शन को ट्रिगर कर रहा उसके ताबे रहते। अब जो एक क्रीपी एक स्टेटमेंट बने हुआ है, स्लेव मेंटालिटी, क्रीपी है नहीं, इसको बना दिए सोसाइटी में, लेकिन ये रियल है। स्लेव मेंटालिटी का मतलब ये नहीं है कि वो एक इल्यूमिनेटी आके यूं कंट्रोल कर, नहीं, ये आपके जो एक्शंस को ट्रिगर करके जो लोग कंट्रोल कर रहे, लोग आपको स्लेव मेंटालिटी में डाल दे रहे, क्योंकि उन्होंने अपना स्लेव बना रहे। इसको आपको अंडरस्टैंड करना जरूरी है, इसके बगैर आप जो है सो कोई नतीजे पे नहीं पहुंच सकते। अब अपन इतनी बात करें, मेरे हिसाब से अगर आप ये सब बातों को सुन के समझ रहे, तो यहां तक भी सुन लिया अगर आप, तो मेरे हिसाब से आप जो है सो उतने बर्दाश्त जो सोसाइटी के अंदर खत्म हो गया, वो बर्दाश्त करने के काबिल आप है मेरे हिसाब से। आपका काम ये है कि अगर आप सोसाइटी में रह रहे तो आप जज्बातियत के तहत जीना छोड़ दो। जज्बात और अकल है ना, दोनों आपके ताबे रहना, आप दोनों के ताबे न रहना। और अगर आप ये करने में कामयाब हो गए तो आज से ज्यादा बेहतर इंसान कल बन जाते आप। और आप जो चीजें सोच रहे कि आप ये बनना चाह रहे, वो बनना आपके हाथ में आ जाता है। अब आप खुद अपने कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि आप जज्बात के कंट्रोल में, तब आप क्या होते हैं, आप अपने खुद के कंट्रोल में आते हैं, आप कुछ भी कर सकते। ये मेरा जो है सो एक आप समझ लो एंडिंग नोट है आप लोगों के लिए।